नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिनों आसमान में छाए बादल, भारी गर्मी के बाद बारिश की बूंदें हमें ये बता रही है कि फाइनली मानसून आ गया है। और बारिश के बाद थोड़ी सी जो धूप निकलती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा सुकून देती है। हर मौसम में अलग अलग तरीके से हम अपना और अपने घर का ध्यान रखते हैं, बट बारिश के मौसम में हमें बहुत छोटी छोटी सी बातों का ना प्रॉपर तरीके से ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप सबके साथ कुछ मानसून हैक शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप अपने आप को और घर को दोनों को ही मानसून के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हम कहीं बाहर से घर आते हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि अब हम गीले अम्ब्रेला को कहाँ रखें, कैसे रखें ताकि हमारा फर्श बिल्कुल गीला ना हो, हमेशा ड्राई रहे। तो आप अपने घर के एंट्रेंस में कुछ इस तरीके के ऑर्गेनाइजर, प्लांटर या फिर कोई बकेट भी इस तरीके से रख दीजिए जहाँ आप अपने गीले अम्ब्रेला को रख सकते हैं और इस तरीके से बिल्कुल आपका फर्श ड्राई रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे ना ये पानी फिल्टर का एक पार्ट था, स्टील का है, जिसका मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। वो ख़राब हो चुका था, बट ये उसका एक हिस्सा था जो घर पे पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने उसका यूज़ करा है। और इस तरीके से आप कोई भी बकेट का यूज़ कर लीजिए और इस तरीके से ना बिल्कुल आप बहुत अच्छे से अपने अम्ब्रेलास को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। बारिश के मौसम में दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कपड़ों को कैसे सुखाया जाए। जब बाहर बारिश हो रही होती है तो बिल्कुल कपड़े सूखते नहीं हैं और उन्हें हमें घर के अंदर ही ड्राई करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्लोजेट हैंगर है, क्लोजेट ऑर्गेनाइजर आप बोल सकते हो, जो कि रूम में इस तरीके से रखे रहते हैं। मेरे पास कोई भी ड्राइंग रैक नहीं है क्योंकि घर पे ना उसका यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि कपड़े छत पे ही ड्राई हो जाते हैं, तो उसकी कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं और मैंने परचेज़ भी नहीं करा। यहाँ पे ये क्लोजेट ऑर्गेनाइज़र मेरी काफ़ी हेल्प करता है। तो जैसे कि मानसून अभी आ गया है ना, तो जो भी कपड़े इसमें हैंग थे उसको मैंने हटा दिया है, अच्छे से फोल्ड करके कबर्ड में रख दिया है। और यहाँ पे जो भी वेलवेट वाले हैंगर थे उनको भी मैंने आपसे हटा दिया है, क्योंकि गीले कपड़े से वेलवेट वाले हैंगर ख़राब हो सकते हैं। तो जो भी गीले कपड़े हैंग करने के लिए आप यूज़ करते हो ना हैंगर, तो वहाँ पर आप प्लास्टिक की या फिर स्टील वाले ही हैंगर यूज़ करें। तो इस क्लोजेट ऑर्गेनाइज़र को मैं मल्टीपर्पज़ली यूज़ कर लेती हूँ। बाकी के मौसम में ये ऑर्गेनाइज़र के जैसे काम में आ जाता है और मानसून में ये ड्राइंग रैक के जैसे। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, पंखे के नीचे ही सारे कपड़े हमें ड्राई करने पड़ते हैं। तो ये मूवेबल है, तो इसको मैं रूम में भी ड्राई कर लेती हूँ इसके यूज़ से, और या फिर लिविंग एरिया में जहाँ पे भी स्पेस खाली है ना, वहाँ पर मैं इसको लेकर के चले जाती हूँ और अच्छे से कपड़े ड्राई हो जाते हैं। कुछ बातों का ध्यान अगर हम मानसून के शुरुआत में ही रख लेंगे ना, तो बहुत आसानी से हम अपने मानसून को एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे किचन में भी हमें बहुत सारी चीज़ों में ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ों में कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत सारा सामान हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप स्टार्टिंग में ही अपने सारे दालों में, चावलों में बे लीफ डाल सकते हो, जिसके कारण से बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी जो स्मेल होती है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो बिल्कुल कीड़े नहीं आते हैं इसकी स्मेल से। तो ये आप बोल सकते हो एक नेचुरल कीटनाशक का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने मानसून के शुरुआत में ही अपने सारे दालों में इस तरीके से तेज पत्ते डाल दिए हैं। आप इसके जगह पे नीम का भी यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप अपने सारे जो भी ग्रॉसरी आइटम है ना, उसको बिल्कुल लंबे टाइम तक फ्रेश रख सकते हो और बिल्कुल भी आपको कीड़े की परेशानी नहीं होगी। तेज पत्तों की जगह पे आप नीम के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से सारे कंटेनर्स में मैंने चावल के कंटेनर में भी तेज पत्ते डाल दिए हैं। और अगर बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ रही है, अगर शुगर के कंटेनर में भी बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ रही है, मॉइस्चर आ जाता है, तो यहाँ पे आप लौंग का यूज़ कर सकते हो। और अगर मॉइस्चर को आप हटाना चाहते हो ना, तो छोटी छोटी आप चावल की पोटलियाँ बना लीजिए और जहाँ जहाँ पे आपको मॉइस्चर की प्रॉब्लम है, जिस जिस कंटेनर में, वहाँ पर आप चावल की पोटली का यूज़ कर सकते हो। अभी घर में जितने भी मोटे मोटे टॉवल्स आप यूज़ कर रहे हो ना, उनको आप ज़रूर से यूज़ करना बंद कर दीजिए और उनके जगह पे कॉटन के पतले पतले से टॉवल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। है तो ये बहुत छोटी सी चेंज, बट कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप ज़रूर से इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो भी मोटे मोटे टॉवल्स होते हैं ना, वो अच्छे से ड्राई नहीं हो पाते इस सीज़न में और उसकी वजह से गंदी से स्मेल अपने पीछे छोड़ जाते हैं और उनको फिर दोबारा हमें यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो उससे बेटर है कि आप इसको रिप्लेस कर दीजिए बिल्कुल पतले पतले से टॉवल से। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़र है जिसको मैं यूज़ करती हूँ अपने सारे टॉवल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और इस तरीके से ना रोल्स बना करके मैं अपने सारे टॉवल्स को रखती हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरीके के टॉवल्स हैं जो कि काफ़ी पतले फैब्रिक के हैं, कुछ कॉटन के भी हैं, कुछ पतले फैब्रिक वाले भी हैं, जो कि पानी को काफ़ी जल्दी अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं।
सारे टॉवल्स को मैंने कुछ इस तरीके से रोल्स कर लिए हैं। यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने सारे टॉवल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो जो भी मोटे वाले टॉवल्स हैं जो मैं अभी फ़िलहाल कुछ महीनों के लिए यूज़ नहीं करने वाली हूँ, उनको मैंने नीचे की तरफ रख दिया है, और जो टॉवल्स मैं यूज़ करने वाली हूँ उनको मैंने ऊपर की तरफ रख लिया है। तो इस तरीके से आप कुछ प्रिपरेशन पहले से कर लोगे ना, तो बहुत आसानी से आप अपने मॉनसून को एंजॉय कर पाओगे। सिमिलरली जो भी हैंड टॉवल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने वॉश बेसिन के पास, अपने किचन के पास, अगर वो मोटे फैब्रिक के हैं ना तो बहुत जल्दी वो ड्राई नहीं होते हैं, और गीले हैंड टॉवल में हाथ पोंछना बिल्कुल किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो आज मैंने इन मोटे मोटे से हैंड टॉवल्स को भी रिप्लेस करा है इस छोटे छोटे से माइक्रोफाइबर्स के क्यूट से हैंड टॉवल्स। काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं और बहुत पतले होते हैं। इसके कारण ये बहुत जल्दी गीले तो होते हैं बट ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। इसी तरीके से मैंने किचन के भी टॉवल्स चेंज कर दिए हैं। जो कि ये मोटे वाले माइक्रोफाइबर टॉवल हैं उनको मैंने चेंज कर दिया है इस पतले वाले माइक्रोफाइबर टॉवल से, जो कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि किचन में बहुत बार हम हैंड टॉवल का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के हैंड टॉवल्स यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है मानसून के सीज़न में। मॉनसून में पावर कट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो जो भी आपके पास पावर बैंक है कुछ इस तरीके के, उसको आप चार्ज करके रखिए। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इससे आप अपने फ़ोन को तो चार्ज कर ही सकते हो, बाकी कोई भी अगर आप इमरजेंसी लाइट यूज़ करते हो तो उनको भी आप इजीली चार्ज कर पाओगे। मॉनसून में वॉशरूम को हमेशा फ्रेश बनाए रखने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हैक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी आप इस तरीके का बॉल ले लीजिए या फिर कोई छोटा सा कंटेनर ले लीजिए। यहाँ पे मेरे बेटू का टॉय वाला कंटेनर था प्लास्टिक का, उसका मैंने यूज़ करा है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से 2 कॉटन के पैड्स इसमें डाल दिए हैं, और उसके बाद आप कोई भी अपना फेवरेट फैब्रिक सॉफ्टनर या फिर फैब्रिक कंडीशनर यूज़ कर सकते हो जिसकी स्मेल आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ना ये ब्लू वाला फैब्रिक कंडीशनर यूज़ करा है जिसकी स्मेल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको आप इस तरीके से ना कॉटन के पैड में डिप कर दीजिए, अच्छे से फिल कर दीजिए, और इसको आप अपने वॉशरूम में रख दीजिए। वॉशरूम का गेट लॉक रहता है, उसके वजह से इसकी जो स्मेल है ना वो बाथरूम में लॉक रहेगी, और जब भी आप अपने वॉशरूम को ओपन करोगे तो एक बहुत ही सूदिंग सा फ्रेश वाला स्मेल आपके बाथरूम में बिल्कुल आपको मिलेगा। तो ये हैक आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। बाथरूम की जब भी हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं, यूज़ करा होता है, तो सारी चीज़ों को उसके जगह पे रखना बहुत कॉमन सी चीज़ है और हम सभी लोग ये करते हैं। लेकिन कई बार ना वॉशरूम को ड्राई करना हम भूल जाते हैं। तो मॉनसून में ये काम आप ज़रूर से किया कीजिए, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। आप अपने वॉशरूम को जितना हो सके उतना ड्राई रखिए, और सारी चीज़ें जो भी आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, सारी चीज़ों को हैंग करके रखिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके के हुक्स आप यूज़ कर सकते हो अपने बाथरूम के क्लीनिंग के लिए। जो भी आप टूल्स यूज़ करते हो ना उनको हैंग करने के लिए। हैंग करने से ना चीज़ों को बहुत सारा स्पेस आपको फर्श में मिल जाता है, और इससे ना जो भी छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े बाथरूम में आ जाते हैं उससे भी आपके जो भी टूल्स है वो सेफ रहेंगे। मॉनसून के लिए स्पेशली मैंने ये फ्लिप फ्लॉप भी ऑर्डर करे हैं अपने लिए। बहुत बार हम अपने सैंडल्स हील्स को पहन करके बाहर चले जाते हैं सीजन में, और वो ना बारिश की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मॉनसून के लिए मुझे ये फ्लिप फ्लॉप काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना बिल्कुल बारिश में ख़राब नहीं होगा, और इसको तुरंत से आप वॉश कर सकते हो गंदे हो जाने पे, और फिर तुरंत आप इसको रीयूज़ कर सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं और कंफर्टेबल भी है। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। किचन में 3 से 4 बार खाना बनना बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके साथ साथ हम क्लीनिंग भी उतने बार करते हैं, और उसके लिए प्रॉपर हमारे पास सोल्यूशन ज़रूर से होना चाहिए। इस मॉनसून सीज़न के लिए हम इस तरीके से कपड़े तो यूज़ कर लेते हैं माइक्रोफाइबर, और बहुत अच्छे भी होते हैं ये, लेकिन इनको ड्राई करना इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किचन में बहुत बार हम कपड़े का यूज़ करते हैं, जिसके कारण ना ये जल्दी से ड्राई नहीं हो पाते हैं। लंबे टाइम तक गीले रहने के कारण ना उनमें चिपचिपाहट आ जाती है और बदबू भी आ जाती है, और उसके बाद हमें उन्हें यूज़ करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो इस सीज़न के लिए आप कुछ इस तरीके के किचन क्लीनिंग क्लोथ्स का यूज़ कर सकते हो, जो कि रीयूजेबल होता है। पतले होने के कारण बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और गंदा भी हो जाए तो आप इसको तुरंत से वॉश करके रीयूज़ कर सकते हो। एक शीट को आराम से आप 40 से 50 बार यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ये एक प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा अपने किचन के लिए, मॉनसून के लिए स्पेशली बहुत यूज़फुल है। आपके पास ये एक प्रोडक्ट तो ज़रूर से होना चाहिए।
सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।